इस कार्यक्रम में। दोस्तों, असल में जितने लोग भी यहाँ पर होते हैं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम क्यों माने कि हम एक एडिक्ट हैं या हम एक शराबी हैं। तो हमारे पास एक अल्कोहलिज्म टेस्ट है, एडिक्शन को लेकर टेस्ट है। क्या नाम है? 33612502। पहले फुर्सत से काट दो। हमारे पास एक अल्कोहलिज्म टेस्ट है। क्या टेस्ट है? शराबियत की जांच। किसकी जांच? एडिक्शन की शराबियत। क्या करें? शराबियत की जांच। असल में इसलिए जरूरत पड़ रही है कि आप सारे लोग कह रहे हो कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे शराब से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नशे से प्रॉब्लम। मेरे को तो इसलिए भर्ती कराया गया कि हमारी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। क्या कह रहे हैं आप? हमारी प्रॉपर्टी, मेरे भाई मुझे प्रॉपर्टी देना नहीं चाह रहे। मेरे भाई मुझे, इसलिए उन्होंने मुझे नशा मुक्ति में, मेरी भाभी मुझे, मेरी बीवी, मतलब आप दूसरी भसूड़ियां तो बता रहे हैं, दिक्कतें तो बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि हाँ नशा मेरी, मतलब आप नहीं, नशा मेरी प्रॉब्लम है, मैं नशे की बीमारी से पीड़ित हूं, ये बोल ही नहीं रहे आप। तो इसको कहते हैं अल्कोहलिज्म टेस्ट। क्या कहते हैं? अल्कोहलिज्म टेस्ट। अल्कोहलिज्म टेस्ट में देखिए, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके सवाल पूछेंगे आपसे, हम ये व्यवस्था देता है हमको WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन, वो ये कहता है आपको, वो कुछ सवालों के जवाब पूछता है आपसे, आपको हाँ और ना में जवाब देना है। कहाँ जवाब देना है? हाँ और ना में। अगर आपके 1 से 5 तक हाँ आ गए, क्या आ गए? हाँ आ गई, तो आपको चेतावनी दे दी जाती है। क्या दे दी? क्या है ये? चेतावनी। किस बात की चेतावनी है? वापस आ जाओ, मारे जाओगे आप। क्या है ये? चेतावनी। और अगर आंसर आ गया आपके हाँ में 6 से 10, खतरा हो गया, खतरा, आप शराबी बन गए, आप शराबी बन गए। और अगर हाँ आ जाती हैं 10 से 15, तो आप खतरनाक स्टेज में पहुंच गए, आप स्टेज में पहुंच गए। और अगर आ जाते हैं 15 से 20 ज्यादा, तो भाई साहब मामला, अब देखिए ना, मुझे कुछ पता ना आपको कुछ पता, वो वहां पर बैठे हैं। तो हमारे पास एक अल्कोहलिज्म टेस्ट है। हाँ जी, पहला सवाल बताओ क्या है? पहला सवाल, और आपको ईमानदारी से हाँ और ना में जवाब देना है। क्या करना है? हाँ और ना में, यही उनके जो मतलब नहीं। हाँ जी बताइए, पहला सवाल। क्या आप कभी अकेले नशा करते हैं? हाँ या नहीं? वो ये कह रहा है कि क्या आप कभी अकेले में नशा किया है? नहीं, अनिल नहीं किया, नहीं किया गुरुजी। आप बच नहीं सकते। आप जितना आप झूठ बोलोगे तो उतना ही आप अपनी समस्याओं को बढ़ा लेंगे। हाँ, क्या आ गया? एक। हाँ, एक आ गई। हाँ। दूसरा क्या है? दूसरा सवाल क्या है? दूसरा, क्या आपने कभी एक बदले दूसरे नशीले पदार्थ को यह सोचकर इस्तेमाल किया है कि एक विशेष नशीला पदार्थ ही आपकी समस्या थी? जी। कई लोग ये सोचते हैं कि यार मेरी तो समस्या ना शराब है, अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, अब मैं गांजा पीऊंगा, बियर पीऊंगा। हाँ, कोई और नशा करें। मतलब एक नशा छोड़ने के लिए आपने दूसरे नशे का सहारा। कई लोग सोचते हैं यार स्मैक मेरी प्रॉब्लम है, शराब मेरी प्रॉब्लम तो अब मैं क्या करूंगा? स्मैक नहीं पीऊंगा, गांजा पिया करूंगा। हाँ ना? कितने हो गए? 2। चलिए तीसरा सवाल,
तीसरा सवाल, क्या आपने कभी डॉक्टर से दवाइयाँ पाने के लिए चालाकी या झूठ का सहारा लिया? कई जी। बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना ये चाहते हैं कि डॉक्टर से दवाई लेके जो मुझे नशे के कारण बेचैनी या तकलीफ होती है, तो मैं क्या करता हूँ, डॉक्टर से चालाकी से दवाई लेके इस पे काबू पा लेता हूँ, पा लूंगा। हाँ मुझे जी। कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। तो मेरी नशे की समस्या में यहीं पर, तो डॉक्टर से हमने चालाकी से कभी दवाई ली है? लिए। हाँ ना? हाँ। अगला सवाल, चौथा, क्या आपने कभी नशीले पदार्थ की चोरी की या उन्हें पाने के लिए चोरी की? जी हाँ, नशीले कई बार क्या होता है कि हम अपने दोस्त का नशा लेके भाग गए, होता है। या किसी दुकान से नशा उठा लिया, किसी बेचने वाले का उठा लिया, या नशा प्राप्त करने के लिए हमने कोई घर में या बाहर कोई चोरी छोटी मोटी की हो। सबसे पहले घर में ही की। हाँ या ना? हाँ जी। भाई तुम्हारी तो हाँ आती जा रही है। पांचवा, क्या आप जागने पर या सोने से पहले नियमित रूप से नशीले पदार्थ इस्तेमाल करते हैं? जैसे ही हमारी जिंदगी में नशे आ जाते हैं तो हमें लगता है कि जब तक हम नशा नहीं करेंगे तो नींद नहीं आएगी। और जैसे हम सुबह जागते हैं तो हमें लगता है जब तक हम एक पैग नहीं लगाएंगे तो हमारी बॉडी काम करना शुरू नहीं करेगी। तो ये कह रहा है कि सोने से पहले जागने के बाद क्या आपको नशे की जरूरत पड़ती है? जी हाँ, हमें सोने से पहले हमेशा पड़ती है। नशे की जरूरत। हाँ। और अगला सवाल, क्या आपने कभी एक नशीले पदार्थ के असर को दूर करने के लिए दूसरा नशीला पदार्थ लिया है? जी हाँ। कई बार क्या होता है कि नशे का असर हमने भांग पी ली है ना, या कोई और नशा कर लिया, तो कई बार हम क्या करते हैं इसको तोड़ने के लिए, जैसे रात को कई लोग शराब ज्यादा पी लेते हैं ना, तो सुबह क्या करते हैं उसका तोड़ भी शराब ही ढूंढते हैं वो उतारने के लिए। हाँ। हाँ या ना? हाँ। मतलब शराब ने काम बेकार करा है और सही भी सुबह कौन करेगी? शराब। ओ भाई साहब, मतलब आपके नशे को कौन ठीक करेगा? शराब। ऐसा किया? हाँ या ना? हाँ। 6। हाँ। अगला सवाल, क्या आप ऐसे व्यक्तियों या सीनों से बचते हैं जो आपके नशीले पदार्थ का इस्तेमाल पसंद नहीं करते? जी हाँ। हम ऐसे लोगों के साथ ज्यादा उठते बैठते नहीं हैं जो हमारे नशा करने को पसंद। हमारे चाचा हो सकते हैं, ताऊ हो सकते हैं, कोई साधु हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जो हमें देखते मुंह बनाता है, नशा तो कर। हम अक्सर उसके सामने जाने से बैठे अरे यार ये बेकार आदमी है। जी, घबराते हैं। हाँ ना? हाँ। हम बचते हैं ऐसे लोगों से जो हमारे नशेबाजी को पसंद नहीं करते। हाँ। हाँ जी। क्या आपने कभी नशीले पदार्थ का इस्तेमाल बगैर यह जाने किया है कि वह क्या या उसका आप पर क्या असर हो सकता है? क्या आपको पता नहीं था कि जो मैं कच्ची शराब झुग्गी में पीने जा रहा हूं इसका क्या असर मेरे शरीर पर होगा? ये बिना सोचे समझे पता किए, या कोई नशा, स्मैक, अफीम, चरस, गांजा, भांग, मतलब मैंने उसके बारे में कोई जानकारी नहीं ली। या इंजेक्शन, कईयों ने कहते इंजेक्शन लगा ले, कईयों ने कहते ये वाली गोली खा ले, और हमने वो गोली काली। क्या हमने नशे का कुछ भी जाने बगैर नशा कर लिया है? हाँ। हमने नशा कर लिया है। हम उस नशे के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन बस हमने किसी ने कहा और हमने कर लिया। जबकि उसके बारे में हमको ज्यादा मालूम नहीं। ऐसा भी अक्सर हम कर देते हैं। हाँ जी। क्या आपके नशीले पदार्थ के इस्तेमाल की वजह से आपके काम या स्कूल संबंधित कार्यों को नुकसान पहुंचा? सबसे पहले क्या कह रहे? स्कूल। क्या आपके नशीले पदार्थ के इस्तेमाल की वजह से आपके काम या स्कूल संबंधित कार्यों को नुकसान पहुंचा? आपके स्कूल से संबंधित कार्यों को कोई नुकसान हुआ? जी हाँ। यहाँ पर आप नौकरी भी कह सकते हैं, दुकान, फैक्ट्री, बिजनेस भी कह सकते हैं। हाँ। हाँ, नुकसान पहुंचा, मेरी पढ़ाई लिखाई, काम धंधा, सबको। हाँ जी। क्या नशीले पदार्थ के इस्तेमाल के कारण आप कभी गिरफ्तार हुए हैं? क्या नशे के कारण आपको कभी थाने जाना पड़ा है?
ये अलग बात है कि आप सेटिंग से आ गए, आप जेल से बच गए, जेल से। वैसे जितने लोग भी नशा करते हैं ज्यादातर होता है, कई बार हाथ पैर जोड़ के बच जाते हैं, कई बार माँ बाप बचा लेते हैं, कई बार पैसा देके, और कई लोग पहुंच ही जाते हैं, कई लोग। तो अगर पुलिस तक भी, थाने तक भी आप पहुंचे तो इसको गिरफ्तारी समझी जाएगी। उसको, वो अलग बात है कि आप पैसा देके वहां से, हाँ या ना? हाँ। हाँ, हम गिरफ्तार हुए भी हैं और हम जेल, कई लोग गए भी हैं और कई लोग बच गए। वो बच इसलिए गए कि उनके ऊपर कृपा हो गई घर वालों की या पैसों की, कि उनको बचा लिया। हाँ जी, अगला सवाल। 11वां सवाल, क्या आपने इस बारे में कभी झूठ बोला है कि आप क्या और कितना इस्तेमाल करते हैं? हाँ, कई बार हमसे लोग पूछते हैं तुम कितना नशा करते हो। अक्सर हम सेंटर में कहते हैं जी मैं तो शराब कभी मैं कभी तो, कभी कभी पीने वाला हूँ, महीना 2 महीना में पीता हूँ। और जो कम पीने वाले होते हैं स्मैक, वो कहते हैं मैं बहुत पीता था। मतलब कई बार हम ज्यादा करके बताते हैं और कई बार हम कम करके बताते हैं। हाँ या ना? अपने नशे की क्वांटिटी को कम या ज्यादा करके बताना अक्सर हम करते हैं। हाँ या ना? झूठी डींगे मारना। चलिए अगला सवाल। 12वां सवाल, क्या आप नशीले पदार्थ को खरीदना अपने आर्थिक जिम्मेदारियों से बदकर समझते हैं? वो ये कह रहा है कि कई बार हम नशे को, हमारे घर के अंदर खर्चा कम है, पैसे, या हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? ठेके पर। तो प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? नशे को पहले दे रहे हैं। वो यही कह रहा है। हाँ या ना? हाँ। हमने कई बार नशे को प्राथमिकता दी है, ना कि अपने घर की जिम्मेदारी, खाने पीने या अपने खाने पीने। मान लो किसी को भूख लग रही है और उसके पास एक ही पौवे के पैसे हैं, तो वो खाना खाएगा, पौवा पिएगा? पौवा। पौवा पिएगा। किसी के पास स्मैक वाला है, स्मैक के उसके पास 300 रुपए हैं और वो पहले स्मैक लेगा। इसमें करेगा गुरु भाई साहब आप उधर मुंह करके बैठे यार, कैसे आदमी हो? ये दवाई वाला है, नहीं जी, बनने वाला है दवाई वाला ये। बॉर्डर पे खड़ा है। हाँ हाँ हाँ, खत्म तो रख दिया चलिए, वो। तो हमने पहले अहमियत किसको दी है? नशे को। खाने को हमने हटा दिया। मतलब नशे के बाद जब बात आई नशे की और खाने की, तो हमने सबसे पहले अहमियत दी नशे को, नशे, खाने को नहीं दी। हाँ या ना? हाँ। चलिए अगला। 13वां सवाल, क्या आपने कभी नशा बंद करने या उसे नियंत्रण में लाने की कोशिश की है? हमने बहुत बार, हम नशा छोड़ देते हैं बहुत बार, और फिर क्या सोचते हैं अब की बार में कम करूंगा, हफ्ते में 1 बार लूंगा बस। 2 बार, संडे को और शुक्रवार को, दिन भी बना लिया। और बाहर नहीं पीऊंगा, घर में बैठ के पीऊंगा खाना खाने से पहले। क्या कभी ऐसी नौबत भी आई है? हाँ या ना? हाँ। अक्सर आती है, क्योंकि आप शाना दिमाग चलाते हैं कि अब ये वाला तरीका अपनाऊंगा, इससे मैं शायद नशा मुक्त हो जाऊं या कंट्रोल, नियंत्रण नशे के ऊपर कर लूंगा। हाँ, अगला सवाल। 14वां सवाल, क्या आप नशीले पदार्थों के इस्तेमाल की वजह से कभी कैद खाने, अस्पताल या पुनर्वास केंद्र में रहे हैं? जी क्या हाँ। आप नशा मुक्ति केंद्र में या हॉस्पिटल में या कभी आप किसी इंस्टीट्यूट में भर्ती हुए हैं? हाँ भाई साहब बैठे तो हैं सारे। हाँ जी। ये कहाँ बैठे सारे? हाँ नहीं, अस्पताल तो हम बीमार हुए थे वहां भी गए थे, हम वहां भी गए हैं, डॉक्टर के भी गए, हॉस्पिटल भी गए, और हम पुनर्वास केंद्र में भी आ गए। सच कह रहा हूं, जुड़ कर बताइए यार। हम भाई साहब अनिल, अगला सवाल। 15वां सवाल, क्या आपके नशीले पदार्थ का इस्तेमाल आपके सोने या खाने के समय बाधा लाता है? जी हाँ। ये कह रहे हैं कि अगर हम नशा ना करें तो क्या हमें ये खाने सोने में दिक्कत पैदा करता है? जी हाँ। नहीं करी तो हम पूरी रात करवटें बदलते हैं। अगर हम नशा नहीं करते हैं तो हम करवटें बदलते हैं। पूरी रात करवटें ही बदलते हैं। कितने हाँ हो गए? 15। और मैंने क्या कहा था आपको? 10। 5। इसका मतलब भाई साहब समस्या ज्यादा खतरनाक है। इन्फेक्शन खतरनाक तरीके से फैल चुका है। सच कह रहा हूं मैं, जुड़ कर बताइए बात। अगर आप बचना चाहते हैं तो अल्कोहलिक एनोनिमस, नारकोटिक्स एनोनिमस का सहारा आपको बचा सकता है।
नशा लगा था महफिल में नशेड़ियों का छूटेगा, जो नशा मुक्त लोग हैं स्टिक टू द विनर, उनका साथ पकड़िए, अपने सेंटर का साथ पकड़िए और सेवा में लगिए, आप भी नशा मुक्त हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।